दोस्तों ये घटना उत्तराखंड की है जहाँ एक परिवार था। उसमें उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी लड़की। और धीरे धीरे वो बड़ी होती है। माँ बाप ने बड़े नाजों से उसे पाला था। उसके पिता का नाम रामनिवास होता है। तो जब उसे वो बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उस प्यार में कब बदल जाती है उसे पता नहीं चलता। वो उससे प्यार करने लगती है लड़के से और माँ बाप को इसकी बिल्कुल खबर नहीं होती। धीरे धीरे टाइम निकलता है। एक दिन कोई आकर उसके पिता को बताता है उसकी बेटी के बारे में। जब उसके पिता को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं मैंने इतने अच्छे से बच्चे को पढ़ाया लिखाया है और अब अगर कुछ हुआ तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो और आगे जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जब उसके पिता को पता चलती है तो उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और लड़का भी मिल जाता है उसकी बेटी के लिए। लेकिन बेटी नहीं चाहती किसी और से शादी करना, बेटी उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन माँ बाप उसके तैयार नहीं होते। जो राम निवास होते हैं वो तैयार नहीं होते, उसके पिता। और लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख लेते हैं और उससे शादी तय हो जाती है। उसकी बेटी जो होती है उससे 10 साल हो चुके होते हैं उसके रिश्ते को। 10 साल एक साथ उन्होंने रिलेशन था उनका। 10 साल बाद उसकी शादी कर देते हैं वो किसी लड़के के साथ। जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद भी वो लड़की उससे बात करना शुरू करती रहती है, कंटिन्यू रखती है, बात करना बंद नहीं करती। और किसी को इस बात का, माँ बाप ने सोचा था कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा, आप शादी हो गई है उसकी तो वो मान जाएगी। लेकिन वो नहीं मानती, शादी कर लेती है। शादी उसके माँ बाप करवा देते हैं और वो कर लेती है क्योंकि उसके माँ बाप ने करवाई थी। लेकिन वो उससे बात करना फ़ोन पर जारी रखती है। जब वो बात करना जारी रखती है तो धीरे धीरे उनमें मिलने भी लगते हैं वो लोग। और एक दिन एक साथ भागने का प्लान बना लेते हैं। वो अपने पति से बेखबर, उसके पति को कुछ नहीं पता होता। और जैसे शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ बात कर लेती है उससे, लड़के से। और प्रियंका भागने की तैयारी कर लेती है। जब वो घर से सारा सामान लेकर निकलती है आधी रात को भागने के लिए, तो गांव वाले उसे देख लेते हैं और गांव वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। जब दोनों को पकड़ लिया जाता है तो दोनों को डांटा जाता है। अब उन दो लोगों के साथ, लड़के के साथ तो मारपीट की जाती है लेकिन लड़की को कोई कुछ नहीं कहता, गांव की बहू होती है क्योंकि। तो फिर उसके पति को खबर की जाती है, उसके पति का नाम मनोज होता है, उसे खबर की जाती है। तो वो भी वहाँ आता है। जब वो वहाँ आता है तो उसको सारी बात बताई जाती है। प्रियंका फिर उसे सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बात है और 10 साल से मैं इस लड़के से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने शादी नहीं करवाई तो इसीलिए आज हमने भागने का फ़ैसला किया था। तो उसका पति कहता है तो मुझे भी बता सकती थी, शादी से मना कर देती, कुछ भी बोलती, मेरे को बताती तो मैं शादी से मना कर देता, कुछ भी करता। लेकिन अब ऐसे कर रही हो तो अपने घर की भी बदनामी और मेरे घर की भी बदनामी, ये तो बदनामी वाला काम है। गांव इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। तो जो उसका पति होता है मनोज, वो सबके सामने, गांव सभी के सामने, और उसके माँ बाप को भी फ़ोन करता है, प्रियंका के माँ बाप को भी बुला लेता है सबके सामने। वो जो जिससे वो प्यार करती थी, 10 साल हो चुके थे उसके रिलेशन को, प्रियंका का हाथ उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि जब जो लड़का था जिससे प्रियंका प्यार करती थी, वो लड़का कहता है ये तुमसे शादी हो गई है इसकी, लेकिन ये कभी खुश नहीं रहेगी तुम्हारे साथ और इसीलिए इसे मेरे साथ जाने दो। तो उसका पति जो मनोज होता है वो यही सोचता है कि इस शादी को निभा पाना मुश्किल है, क्योंकि जब लड़की निभाना ही नहीं चाहती, रहना ही नहीं चाहती, तो ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाना बेकार है। तो वो सबके सामने प्रियंका के भी माँ बाप को बुलाता है, अपने माँ बाप को भी बुलाता है और सबके सामने प्रियंका का हाथ उस जिससे वो प्यार करती थी उस लड़के के हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो, एक शादी कर लो दोनों, और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो
और तुम्हें खुली छूट है, तुम शादी कर सकती हो, इससे तुम्हें कोई पाबंदी नहीं। तुम्हारे माँ बाप भी हैं, मेरे माँ बाप भी हैं, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जहाँ तुम खुश रहो वहाँ शादी कर लो। तो एक पति ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी का, जिसकी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, उसने अपनी पत्नी का, जिससे वो प्यार करती थी, उसके हाथ में उसका हाथ दे दिया, उसके हवाले उसको कर दिया। अपनी पत्नी से बोला कि तुम खुश रहो, जिसके साथ भी रहना चाहती हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर प्रियंका चाहती तो शादी से मना भी कर सकती थी, या फिर पहले ही मनोज को बता देती शादी से पहले कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, या फिर तुम शादी से मना कर दो, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसे वो आधी रात को जा रही थी, तो दोनों खानदान की बदनामी होती। इससे अच्छा मनोज ने उसको उससे मिलवा दिया। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा ये उसने ठीक किया या नहीं किया, और कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।